झटपट बनने वाला ये कबाब जो कि बहुत ही मज़ेदार है और इतनी आसान रेसिपी कि फ़ौरी जो है ना वो तैयार हो जाए। कभी कभार हम हाउसवाइफ का भी दिल करता है कभी कि हम कुछ ना बनाएं तो घर में खाने के लिए और बच्चों के लिए, तो ये कबाब इतने आसान कि आप इनको बना के स्टोर भी कर सकती हैं और झटपट भी बनाने हो तो फ़ौरी जो है ये बन जाएंगे। जी शुरू करते हैं अपनी रेसिपी को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं द फूड किचन। तो आज मैं आपके लिए लाई हूँ आलू और चिकन के झटपट बनने वाले कबाब। तो सबसे पहले आपने आलू लिए, उनको अच्छी तरह वॉश करके छिलके उसके उतार लिए। उसके बाद हमने उसको छिलके उतारने के बाद काट लेना है और थोड़ा सा चिकन लेना है। आप अपने आलू के हिसाब से जो है वो ले लीजिएगा। मेरे पास बोनलेस चिकन पड़ा था तो मैंने वो ही ले लिया। और उसके अंदर आपने दो या जो है ना 2 गिलास काफ़ी होंगे और आपने 2 गिलास पानी डाल के इसमें थोड़ा सा नमक ऐड करना है। नमक ऐड करने के बाद आपने इसको चूल्हे पे रख देना है और इसको अच्छी तरह पकने देना है। पानी जो है वो हमने इसलिए उतना डालना है कि क्योंकि हमें पानी निकालना नहीं है और हमने पानी को इसके अंदर ही ड्राई होने देना है और इतना ही पानी हो कि वो ड्राई भी हो जाए और आलू ज़्यादा जो है वो चिपचिपे भी ना हो जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा पानी होने की वजह से ना आलू चिपचिपे भी हो जाते हैं और वो फिर अजीब सा उनका टेस्ट हो जाता है। दूसरी तरफ मैं साथ रायता बना रही थी, दही था, उसमें मेरे पास खीरा पड़ा था। खीरा मैंने निकाल जल्दी से काटा और उसके अंदर मैंने नमक, चाट मसाला और काली मिर्च डाली और खीरा डाला और अच्छी तरह से उसको रेडी करके रख लिया। दूसरी तरफ मेरा जो है आलू का पानी खुश्क हो चुका था। मैंने मैशर से अच्छी तरह उसको मैश किया, जिसमें मेरा चिकन भी गल चुका था और आलू भी मेरे अच्छी तरह देखें मैश हो रहे थे। और देखें ज़रा भी जो है वो उसमें पानी नहीं है आलू में, जो अच्छी तरह से खुश्क हो चुका है। थोड़ा सा इसको ठंडा होने के बाद आपने इसके अंदर ब्लैक पेपर डालनी है और कनौर फ्लोर डालना है आपने, ठीक है। डालने के बाद आपने अच्छी तरह से हाथों की मदद से इसको मिक्स कर लेना है, यकजान हो जाए और इसका एक अच्छी तरह से वो बन जाए। तो उसके बाद फिर आपने इसको किसी भी शेप में दे दें। मैं जो है इसको गोल शेप में दे रही थी। उसके बाद फिर मैंने इसको अच्छी तरह से शेप दी और सारे जो है कटलेट्स मैंने बना के रखे और फिर एक अंडा लिया, अंडे में उसको डिप करके तो अच्छी तरह से फ्राई कर लिया। तो मेरे ये जो है बहुत मज़ेदार और टेस्टी, मेरे बच्चे तो बहुत शौक़ से जो है ना वो खाते भी हैं और बहुत मज़े से उन्होंने खाए। एक मतलब बहुत अच्छी रेसिपी है ये, ज़रूर अपने घर में ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट भी ज़रूर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।